ग्रहों का दिन और वार, इनके ठीक है। इनके हम क्या करेंगे, जैसे कि कौन से ग्रह का उपाय कब करना है। ठीक है सेकंड पेज ही तो है। सेकंड पेज है, यस। रविवार को सूर्य का उपाय, मतलब जैसे हमने गुड़ गेहूं तांबा दान करना है, सूर्य का उपाय करना है, तो हम संडे वाले दिन करेंगे। और एक्यूरेट कब करेंगे, दोपहर के समय, कड़कती धूप जिस समय होती है वो सूर्य का टाइम होता है। और अगर किसी को है कि हम चंद्रमा का उपाय करेंगे तो सोमवार वाले दिन करेंगे, या पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून होता है उस दिन उपाय भी कर सकते हैं हम, या फिर फास्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी मंगलवार का उपाय करेंगे हम मंगलवार को, दिन का मध्यम टाइम, उस समय धूप तेज होती है और मंगल जो है वो गर्मी का कारक है, इसलिए उस समय उसका उपाय करेंगे। बुधवार को, बुधवार का टाइम, और दोपहर के बाद का जो धूप निकलती है बिल्कुल कड़कती 2 बजे के बाद का टाइम, 3 बजे के बाद का टाइम, वो बुध का टाइम लेंगे हम। वीरवार का उपाय करेंगे हम थर्सडे को, सूर्योदय के बाद सुबह का टाइम जो पूजा पाठ का टाइम होता है उस समय करेंगे। शुक्रवार का टाइम होता है, शुक्रवार को उपाय करेंगे, जैसे हम बोलते हैं शुक्र का उपाय करना है, दही मंदिर में देनी है, आटा मंदिर में देना है, शुक्र के उपाय करने हैं, तो शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। या फिर हम अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं, किसी का एकाधा उपाय है तो अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। शनिवार का उपाय, शनिवार को अंधेरी रात जो बिल्कुल एकदम मतलब अंधेरा फील होता है, जैसे अमावस होती है, उस दिन हम शनिवार का उपाय करेंगे। राहु का उपाय बिल्कुल थर्सडे को इवनिंग का टाइम, मतलब वीरवार की जो पक्की शाम होती है वो राहु का टाइम होता है, उस समय किया हुआ राहु का उपाय आपको फटाफट जल्दी से असर देता है। और केतु का उपाय संडे को सुबह के टाइम करेंगे, मतलब संडे को जो धूप आने का पहले का टाइम होता है वो केतु का टाइम होता है। ठीक है, उस समय जैसे काला सफेद कंबल हमने अगर गणेश जी को उड़ाया तो केतु को हमने खुश किया, और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा आपको, 1 to 2 डेज सेम डे में आपको लगेगा कि हाँ मेरी केतु की रेमेडी की है और मुझे असर नजर आया, अगर एक्यूरेट टाइम पे करते हो तो। और प्लैनेट, प्लैनेट को हम उपाय कैसे करते हैं, किसी भी ग्रह की कारक की चीजों को उस वार या उस समय मंदिर में दे के आना, तो हम उसको खुश करने के लिए हाउस नंबर 2 में लेके जा रहे हैं, उसका नेचर मतलब धार्मिक नेचर करने जा रहे हैं। और जल प्रवाह करना मतलब उससे खुद से दूर कर रहे हैं, वो अगर वो हमें प्लेनेट तंग कर रहा है, जैसे राहु किसी को 8-12 में है, तंग कर रहे हैं, नेगेटिव है, तो हम उसको जल प्रवाह करते हैं उस समय। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है मंगल बद और मंगल नेक। ओके, मंगल बद मतलब मंगल बुरा। एक मिनट मैम। हम्म, हाँ जी। जैसे आपने कहा टाइमिंग तो सही है, मतलब ये उपाय करना कैसे होता है? वो आगे हम जब प्लानिट करेंगे तो उसमें उपाय आएगा, करना कैसे होता है ओके। मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का सूरज का हमें उपाय करना है। ठीक है, सूर्य कुंडली में खराब है तो हम बोलेंगे ना गुड़ गेहूं तांबे का दान करो। लेकिन अगर हमें मंदिर में पहुंचाना लिखा है, कुंडली कहती है हमें सेकंड हाउस में लेके जाना है, तो हम गुड़ तांबा, ठीक है, और गेहूं, इन चीजों को मंदिर में देने से कब देंगे, संडे वाले दिन देंगे, वो उन ग्रहों का हाँ जी, वार है। मतलब डे तो लिखा हुआ है। ठीक है, बस आगे कैसे कैसे करेंगे वो आगे जाके आएगा उसमें कवर, अभी हम इसमें करेंगे। ओनली मतलब डेज लिखे हुए हैं। ओके। यस, अभी हम करेंगे ठीक है। मंगल बद। मंगल बद का मतलब होता है मंगल बुरा, और मंगल नेक का मतलब होता है मंगल अच्छा। ठीक है, मंगल तो मंगल है, अच्छा और बुरा से क्या मतलब होता है कि एक तो हमारे आर्मी वाले जो देश के लिए सेना, सेना जो है खड़ी है, एक इंसान जो आर्मी की वर्दी पहन के वो लोगों के हक के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तलवार और गन उसके हाथ में है, वो लोगों के बुरे बुरे से बचाने के लिए लड़ रहा है। और एक जो आतंकवादी होते हैं वो मंगल बद के होते हैं, चोर डाकू लुटेरे ये सारे मंगल बद के होते हैं, इनके हाथ में भी तलवार है, इनके हाथ में पिस्टल है, लेकिन ये अपने भले के लिए लोगों का बुरा कर रहे हैं। ठीक है, मंगल कारक है खून का, जो खून में खराबी होनी है, खून में इन्फेक्शन होता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, भाइयों से अनबन हो जाती है, या हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ना एक प्रॉब्लम चलती आती है। देखा है किसी की मतलब जनरेशन में किसी को थायराइड था, उसकी भी आगे मिला, फैमिली में सबको आगे मिलता चला गया, तो क्या है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ब्लड रिलेटेड अगर बीमारियां होती हैं, ब्लड से संबंधित बीमारियां इंसान को कनेक्ट करती हैं, तो ब्लड से संबंधित नेचर भी हमें कनेक्ट करते हैं। वो कैसे कनेक्ट करते हैं, सपोज हमारे फैमिली दर फैमिली कोई डॉक्टर चलता आ रहा है, हमारे दादाजी डॉक्टर थे, या हमारे दादाजी आर्मी में थे,
उनके बेटे भी आर्मी में चले गए, आगे भी हमारे फादर भी आर्मी में है। तो ये सारे मंगल नेक के सिम्टम है कि डॉक्टर और आर्मी वाले के हाथ में तो चाकू है, ठीक है, पर वो दूसरे को जो कट लगा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वो उसको हील करने के लिए, ठीक करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के चलता आ रहा है कि ये इनके सूद का काम था, ब्याज का काम था, किसी का 2 नंबर का काम था, या मतलब किसी भी तरीके का नेगेटिव वर्क था जो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो वो भी ब्लड से मिला, ठीक है, तो वो मंगल नेगेटिव मिला। तो उनका क्या है, उनके घर में गंभीर बीमारियां होती हैं और उनके हेल्थ इश्यू होते हैं, और उनके घर में भाइयों में आपस में मतभेद रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है घर में। इस तरीके से मंगल को हम देखेंगे। अब मंगल को देखने की कुंडली में हम कैसे देख के जाने कि मंगल को हम देख के पहचान ले कि हाँ कुंडली में हमारा नेगेटिव रिजल्ट देगा या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सबसे पहले अगर कुंडली में सूरज प्लस शनि एक साथ होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे जब दो ग्रह एक साथ होके बैठ जाएंगे तो वो अपना 100% असर देंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव वो बात की बात है, अच्छे होंगे तो अच्छे असर देंगे, बुरे होंगे तो बुरे असर देंगे। दो ग्रह जब एक साथ बैठ जाएंगे तो उसका असर 100% आएगा। जब वो एक दूसरे को हाउसेस चेंज कर लेंगे, जैसे मंगल शनि के घर में, शनि मंगल के घर में हाउसेस एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसका रिजल्ट 50% आएगा। जब वो एक दूसरे को दृष्टि करेंगे तो रिजल्ट 25% आएगा। इसको हम मंगल वध में क्लियर कर लेंगे, इस टॉपिक को जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें होगा क्या, सूरज और शनि कुंडली में एक साथ कहीं पे भी बैठे हों तो मंगल खराब हो जाता है। उसका कारण क्या है, सूरज सुबह है, शनि शाम है, शनि शाम के समय वाइंड अप हो रहा है, सुबह के समय जाया जा रहा है ना। मतलब सुबह के समय मॉर्निंग टाइम है, हम दिनचर्या शुरुआत करते हैं, और शाम के समय एंड करते हैं, तो शुरुआत और एंड का तो कोई मेल नहीं है, ठीक है, दोनों दोनों एनर्जी बिल्कुल अलग है। इसलिए सूर्य शनि के होने से मंगल जो है खराब हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे इंसान को गंभीर बीमारी होती है। इसमें शुक्र भी खराब हो जाता है, सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र पे शुक्र मारा जाएगा, मंगल बर्बाद हो जाएगा, राहु नीच हो जाएगा। अब राहु नीच क्यों हो जाएगा, अगर हम जैसे एग्जाम्पल मूवी देखने गए हैं, दिन का समय है, बाहर धूप है, अंदर हमने मूवी देखी, अंदर हमें अंधेरा मिला, जब मूवी देख के हम बाहर आए 2 पल के लिए आंखों ने काम करना बंद कर दिया, हमें 2 पल के लिए ये लगा कि इधर जाना है इधर जाना है। वो जो अंधेरे का जो बीच का टाइम है ना कंफ्यूजन का, तो सूर्य शनि वो कंफ्यूजन का टाइम है, ठीक है। राहु उसमें, राहु हमारी सोच है, सोच ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन अगर कुंडली में कहीं सूरज बुध अकेले हों, उसको कोई पाप ग्रह शनि राहु ना देख रहे हो, सूरज बुध अकेले हो, तो वो मंगल नेक होगा, मतलब मंगल अच्छा वाला आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुध और केतु की युति हो, बुध और केतु एक साथ हो जाएं तो मंगल वध होगा, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। मंगल और केतु दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इन दोनों का एक साथ होने से भी मंगल वध होगा। अब इसको खुलासे में कैसे देखा कि हमें देखना आसान हो जाए। अब मंगल जिस टॉपिक के लिए बात हो रही है, मंगल का हाउस कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड और एट्थ, याद होगा सबको है ना, 1, 3, 8। अगर उसमें उसका शत्रु केतु बैठ जाए या बुध बैठ जाए, ये लिखा है ना केतु 1, 3, 8 में, बुध 1, 3, 8 में, मंगल के घर में उसका शत्रु बुध या केतु बैठ जाए तो भी मंगल वध होगा। लेकिन अब सूर्य शनि जैसा नहीं होगा, क्योंकि युति ही नहीं है ना। अगर मंगल बुध की युति हो, मंगल केतु की युति हो तो बहुत खराब है, पर उसने यहाँ पे हाउसेस में बैठा है ना, हाउसेस एक्सचेंज करे हैं, तो 50% होगा। शुक्र अकेला, शुक्र जो शादी का कारक है, शुक्र अकेला अगर 9वें घर में बैठ जाए तो मंगल बद जैसी गृहस्थी होगी, शादीशुदा जिंदगी खराब होगी। मंगल 6 में अकेला हो, मतलब मंगल केतु के घर में आ गया। अब केतु मंगल के घर में जाए या मंगल केतु में जाए, वो कहावत है ना कि फिटकिरी गिरी दूध में या दूध गिरा फिटकिरी में, बात एक ही है, ठीक है। तो मंगल केतु के घर में जाए, केतु मंगल के घर में जाए तो मंगल जो है वो खराब हो जाए। नेक्स्ट हमारा मंगल 4th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, चौथे घर में नीच हो जाता है मंगल, और 8वें घर में सदाई, 8वां घर हमेशा ही खराब है, इसलिए मंगल यहाँ पे खराब हो गया। लेकिन सूरज 8 में अकेला हो, क्योंकि सूरज अब मंगल के घर में बैठ गया वहां पे, तो यहाँ पे हो गया सूरज अकेला हो 8 में तो मंगल नेक हो गया।
लेकिन मंगल बद भी हो गया क्योंकि वो शनि से भी मिला, 50-50 का रेशो हो गया। सूर्य 10th हाउस में हो तो भी मंगल बद होगा, सूर्य 12th हाउस में हो, चंद्रमा 12th हाउस में हो तो भी मंगल खराब होगा। सूर्य या चंद्रमा को, अब टॉपिक क्या है, मंगल का। अब कुंडली कहती है अगर मंगल प्लेसमेंट कहीं भी हो, लेकिन अगर उसको सूर्य चंद्रमा की मदद मिल जाए तो मंगल जो बद हो रहा था वो नेक में बदल जाएगा, क्योंकि मंगल जो अग्नि है उसको